तो ज़्यूस के कितने लवर्स थे? तो मैंने ग्रीक और नॉर्स दोनों माइथोलॉजी पे कंप्लीट वीडियो बना रखा है स्टार्ट टू एंड। अगर तुम्हें उन दोनों में क्रैश कोर्स करना है तो चेकआउट कर लेना, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। तो अभी जाकर वो दोनों वीडियो जरूर देखना, ताकि जब तुम्हारे टीचर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, पड़ोसन, डॉक्टर, अंकल, आंटी, दादा, दादी और दूर से तुम्हें देखकर और दूर भाग जाने वाली कोई हॉट लड़की तुमको डिस्टर्ब करने लगे, तो तुम ये ज्ञान बांट के उनके हीरो बन जाओ, या फिर वो तुमसे रिश्तेदारी ही खत्म कर दें। पर उन वीडियोस में एक चीज जो सबसे कॉमन थी कि ज़्यूस जो दिखता था उसको पेल देता था। तो मेरे जैसे माइथोलॉजी प्रेमी को जब ये बात पता चली तो मैं रिसर्च करने लग गया कि ज़्यूस ने किस किस को पेला है। पर लिस्ट इतनी लंबी थी कि क्या ही बोलूं। उसने अपनी सगी बहनों से लेके अपनी आंटी, अपनी चचेरी ममेरी बहनों से, फिर भटकते भटकते उसकी नजर जिस भी गॉडेस, प्रिंसेस या इंसान पर पड़ी, चाहे उसके लिए उसे जानवर में ही क्यों न बदलना पड़ा हो, ज़्यूस का एक मोटो था कि हर होल उसका गोल था। यहाँ तक कि उसने अपनी पुरानी गॉडेस, अपनी ही दादी गाया को भी 2 बार प्रेग्नेंट कर दिया था गलती से। अब गलती से कोई किसी को कैसे ही प्रेग्नेंट कर सकता है जब तक कि तुम ज़्यूस ना हो। और यही नहीं, उसने लड़कों के साथ भी अफेयर किए हैं, जैसे ये वाली कहानी देखो। तो एक बार की बात है, लेडा जो कि एक प्रिंसेस और स्पार्टन क्वीन थी, ज़्यूस को वो पसंद आ गई थी। अब ज़्यूस को पसंद आ गई मतलब बंदे को वो चाहिए ही चाहिए। मेरे लिए कुछ और मिस्टर स्टार? नहीं, और कुछ नहीं मिस अश्विन, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये चाहिए। नहीं। तो इस बार ज़्यूस ने कुछ अलग किया। उसने एक हंस का रूप लिया और लेडा को सेड्यूस करने चला गया। अब पता नहीं लेडा ने हंस में ऐसा क्या देखा, पर वो उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो गई। और इससे हुआ क्या कि उस लेडा ने एक अंडा दिया। जी हाँ, हंस बने ज़्यूस के साथ सोने की वजह से एक इंसानी औरत ने अंडा दिया। और उस अंडे से जो लड़की पैदा हुई, हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो उस समय की सबसे खूबसूरत जिंदा औरत कहलाई। पर उसका भाई और बेटे भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। फिर ज़्यूस को ही सबसे ज्यादा बड़ा हरामी हॉर्नी क्यों माना जाता है? तो उसका एक्चुअल रीजन है, वो पैदा ही वार से हुआ था। अपने ही क्रिएटर्स की बलि चढ़ाना, टाइटन्स और जायंट्स को बचाना। ज़्यूस की स्टार्टिंग लाइफ हमेशा लड़ाई में गई थी। तो एक बार किंग बनने के बाद जब शांति स्थापित हुई तो वो खुद को शांत नहीं रख पाया। वो आराम नहीं कर पाता था, उसके पास रिलैक्स करने की एबिलिटी ही नहीं रह गई थी। और ऊपर से क्योंकि वो एक ही जगह रहता था, तो इसका मतलब था उसे अपनी वाइफ्स के साथ कमिट करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा हमेशा। और ज़्यूस को बोर होना पसंद नहीं था। अपने सैलमोन भाई के जैसे उसको हमेशा किक चाहिए रहती थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए रहता था, कुछ भी जो उसे मजा दे सके। और उसके अलावा उसके पास वो ईगो था कि वो सबसे पावरफुल है। और उसका ये पूरा जो स्ट्रगल था, इसने जन्म दिया रोमांस को। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था रोमांस की देवी के बारे में। तो ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अंदर से रोमांस से भरे हुए हैं। उनकी बॉडीज परफेक्ट है और वो हमेशा अट्रैक्टिव बॉडी को और सुंदर बनाते रहते हैं। उनको देख के कोई पीछे हट ही नहीं सकता। पर उनसे अलग ज़्यूस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर रोमांस की भूख नहीं है और ना उसकी बॉडी रोमांस ढूंढती है। ज़्यूस को इसका थ्रिल पसंद है, जब वो अपने काम से हटके, अपनी बीवियों से हटके किसी के साथ रात बिताता है। तभी तो अगर तुम ज़्यूस की कहानी सुनोगे तो तुम जानते हो कि उसकी वाइफ हेरा उसके हर अफेयर को कर्ज दे देती है, पर ज़्यूस से मुश्किल से कुछ बोलती है। तो ज़्यूस पूरा कोठा खोल सकता है खुद के लिए, पर सेक्सुअल संबंध बनाना उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। वो बंदा थ्रिल चाहता है। वो जब भी कोई शिकार ढूंढता है तो जानवर बन जाता है, अपनी बॉडी की शेप चेंज कर लेता है। मतलब उसे हर किसी से एक नया एक्सपीरियंस चाहिए। उसका इंटरेस्ट सोने से ज्यादा लड़की के पीछे पड़ने में और ड्रामा में है। जैसे तो वो कोई इंटरेस्टिंग मूवी शूट कर रहा हो, इसीलिए वो जबरदस्ती भी करता है। तो बेसिकली ज़्यूस हॉर्नी नहीं है, वो बस अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है और बताना चाहता है कि उसकी पावर सबसे ऊपर है। तो यस, चाहे वो गॉड्स का राजा हो, पर वो बस एक ईगो वाला थ्रिल का भूखा बुढ़ा है। तो ये था ज़्यूस। अब ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस या दूसरे कांडों के बारे में और जानना है तो माइथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।